वज़ीर दाखिला की आपने गुफ्तगू सुनी, काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात बताई। ये लंदन जाके मुलाकातें कौन कर रहा है यार, ये बताया ना उन्होंने, दो बातें की। साहब बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए अर्शद साहब, आपका और काशिफ साहब का एनालिसिस तो बिल्कुल ठीक है। मुल्क में गेम होती रही, सजा फिर बाहर, सजा फिर बाहर, फिर जहाज़ों से बांध के नवाज शरीफ को भेजा, सऊदी अरब का एग्रीमेंट 9 साल के बाद आ गया। ये ड्रामा तो मुल्क में चलता रहा, लेकिन इस बार एक फ़र्क है। इस बार फ़र्क ये है कि जो शख्स खड़ा है एज इंचार्ज वो है इमरान खान। ना तो आप उसको कन्विक्शन के बाद, सज़ा होने के बाद जहाज़ में बिठा के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट के साथ बाहर भेज सकते हैं, ना पैमरा उसका टीवी बंद कर सकता है, क्योंकि उसका पैमरा टीवी बंद करेगा तो इंटरनेशनल मीडिया घर के उसके चारों तरफ खड़ा होगा। ना उसका कोई स्केलेटन है, ना उसके बच्चों की कोई दौलत का मसला है, ना उसके बाप दादा जो हैं वो फैक्ट्रियां लगा के यहाँ से टीटी और पापड़ वाले दूध वाले के थ्रू पेमेंट करें। उसका कोई स्केलेटन नहीं है। वो ज़िंदगी के एक उस हिस्से में है कि वो अपनी सिर्फ हमेशा जो उसने जद्दोजहद की इमरान खान साहब ने, उन्होंने अपनी लेगेसी को छोड़ने की जरूरत को पेश की है। अपना नाम छोड़ जाए, चाहे वो शौकत खानम हो, क्रिकेट हो, यूनिवर्सिटी हो। बस ने इतनी लंबी आ भरी और इतना बड़ा सर हिलाया, जैसे उनके ये करने फैसले उन्होंने करने। देखिए सर, ये तो यार किस दुनिया में रहते हैं? नहीं, काशिफ साहब देखिए किस दुनिया में रहते हैं? देखिए ना, देखिए सर, जब रिपोर्टें बननी थी तो आप सारे नारे मारते रह गए, रिपोर्टें बनी के मरने वाले हैं, निकालो यहाँ से। बल्कि उसकी इंडिकेशंस भी काफी पहले से आना शुरू हो गई थी। आपने कहा जाने नहीं देंगे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के लोग बता रहे थे कि ये सिलसिला शुरू और काफी पहले से शुरू हुआ था। एक नजर मार लेते हैं और उसी के मुताबिक फिर सारा काम हुआ। आइए नाज़रीन देखते हैं। मैं आपको एक और पेशन गोई करूं कि आप अनकरीब देखेंगे कि वही एक जहाज चलेगा और ये लोग मुल्क से चले जाएंगे। अब भी जेल से बाहर जाना, हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल से घर जाना, तो मुस्लिम लीग तो डील की वजह अभी भी डील है। यकीनन जी, ये पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो है। देखें ना, मेडिकल रिपोर्ट्स तो मैनिपुलेटेड भी हो सकती हैं। पहले अकेली डील की बात हो रही थी, अब पूरे पैकेज की डील हो रही है। उस पैकेज में हसन है, हुसैन है, मरियम बीबी है, सागडार है। नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गया जो कि शबाब इमरान खान को समझ नहीं आई। इमरान खान को उस वक्त समझ आई जब वो जहाज में बैठ के जा चुके थे। सही कह रहे हैं जी नाज़रीन, आपने देखा। उससे पहले वज़ीर आज़म उसके बाद भी कहते रहे कि NRO देना मुल्क से गद्दारी होगी। क्या कहते रहे वज़ीर आज़म, आइए देखते हैं। एक इनका मुतालबा है कि इनको हम किसी तरह NRO दे दें, किसी तरह इतना ब्लैकमेल करें, मुझे तो इनको पता है कर नहीं सकते, तो इसलिए इदारों को इतना ब्लैकमेल करें कि किसी ना किसी तरह प्रेशर मेरे पे डालें कि इनकी चोरी के लिए हम इनकी चोरी माफ कर दें। ये सब याद रख लें, अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। जी सेंटर साहब। अच्छा सर, देखिए मैं तो अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो क्लैरिटी के साथ वहीं उसी जगह पे खड़ा हूँ। एक ज़रूर हमदर्दी की फ़ज़ा जो पूरे मुल्क में सज़ा देने के बाद मुजरिम को सबको फिक्र हुई और कहा कि उनको भेज दे, उसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारी गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी ज़िम्मा हूँ। और वो रिपोर्टें भी, मैं तो उस वक्त भी बड़ा क्लियर था, आज भी कहता हूँ जाली रिपोर्टें थी, वो लंदन में क्यों नहीं हो रही। सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, यहाँ सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं। एक टॉयलेट पेपर के ऊपर लिखवा के। लेकिन आपने तो पैकेज डील खराब की ना, आपने मरीम नवाज साहिबा को तो जाने हमने तो कहा था सर, मैं तो कहा था कि मैं करूंगा, पहले सोचूंगा बाद में, फिर जो होगा वो फिर दुनिया देखेगी। आप ही ने वज़ीर आज़म को कहा था ना मैं एयरपोर्ट जाके खड़ा होऊंगा और जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल मैंने वज़ीर आज़म साहब को बात आपको सजा और जजा के तहत सजा मिली ना? ठीक है सर। अब तो उस वक्त आप वफाकी वजीर थे। मैं उस वक्त वफाकी वजीर था, बिल्कुल सही। अब क्या है? अब मैं सेनेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सेनेटर हैं। और नाज़रीन, जो ये बातचीत होती रही है इस हवाले से, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का हालिया बयान खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस में, लोकल बॉडी इलेक्शन में कामयाबी के बाद उन्होंने भी कोई बातचीत का अंदिया दिया कि जनाब क्या मैसेजिंग आ रही है, उनको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं जी हम आपको कौमी धारे में ले जाना चाहते हैं, कौमी धारे से आप बाहर हैं, हम बाहर नहीं हैं, हम डेमोक्रेट्स हैं। जी काशिफ भाई साहब, आपको कौमी धारे में लेके आना चाहते हैं। मतलब आप गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि आप हुकूमत में या असेंबली में नहीं है। आप एक काम करें, हम आपको कौमी धारे में लेके आते हैं, हम आपको इलेक्शन जिता देते हैं। कहां से जीतना आपने इलेक्शन? अगली गुफ्तगू ये होती है। मुझे लगता है ये जो आपको ओवर द इयर्स इसी तरह चलता है, एक ही और आपको क्या होता है पाकिस्तान में, थोड़ा इधर भी फिट कर दे, थोड़ा उधर भी फिट कर दे। मुझे एक कंस्पिरेसी थ्योरी दूं आपको, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी।
आपने जरदारी साहब का बयान सुना कि मुझे आके उन्होंने कहा जो भी कहा कि ये कर लें, और मैंने कहा पहले इसको हटाओ। सुनवा देते हैं आपको, अच्छा, बल्कि सुना नाज़रीन के बेनिफिट के लिए। आइए ना देखते हैं जरदारी साहब, जिसका काशिफ बासी साहब रेफरेंस दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब इसी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात। जी, आप इसी का हवाला बिल्कुल इसी का हवाला दे रहे हैं। फार्मूला आपको पता है केपी में लोगों को कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी में जाए। मुझे लगता है ये गुस्सा भी हो सकता है जरदारी साहब का कि यार हमारे साथ क्या हुआ है केपी इलेक्शंस में, मौलाना साहब को सीटें मिल गई, पीपल्स पार्टी का है एक सीट। व्हाट हैपेंड टू पीपल्स पार्टी? वो नारेबाजियां कि बिलावल जगह जगह खड़े होकर कह रहे हैं अगली हुकूमत हमारी। जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? अगली हुकूमत हमारी। कोई तो कुछ तो हो रहा होगा ना पर्दे के पीछे, जिसकी वजह से अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। इन्होंने बाई इलेक्शन में कितना पैसा लगाया था, फाफिन से पूछें जाके, उनकी रिपोर्ट्स देखें। 2 इलेक्शन हुए, पैसे बांट थक गई है, सिर्फ इसलिए ताकि अपना वोट बैंक बढ़ा सकें। विनिंग पोजीशन में तो नहीं आ सके। 133 का लाहौर का इलेक्शन, खानेवाल का इलेक्शन, विनिंग पोजीशन में नहीं आ सके, लेकिन पैसा खुला गया ताकि इलेक्शन से पहले एक ऐसी हवा बनाई जाए कि पीपल्स पार्टी इज मेकिंग अ कमबैक। केपी का इलेक्शन हुआ तो आपके सामने ही है। मुझे तो लगा में भी जब इलेक्शन हो रहा था, आपको याद होगा, बिलावल साहब कहते थे कि मुझे तो एश्योरेंस ये दी गई थी, और फिर बाहर भी आ गए थे गाड़ी से, बड़ी धुआंधार तकरीर की थी उसके बाद उन्होंने, आपको याद होगा। जी मुझे बिल्कुल याद है। सो मसला ये कि इस वक्त प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी के साथ ये कि उनको एश्योरेंस कुछ और दी जाती है, ग्राउंड में कुछ और हो जाता है। मसला ये वो इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनको अकोमोडेट करना है किसी न या अकोमोडेट होने हैं वो कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कर किए जा रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है, मौलाना साहब जो जीते हैं, आप ये कह रहे हैं कि क्या अकोमोडेशन हुई है, जरदारी साहब ने ये बात की। अच्छा नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि लोगों ने पीटीआई के खिलाफ वोट डाला, और पीपल डिड नॉट वांट टू वोट फॉर पीपल्स पार्टी और एएनपी बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन है ना, दोनों की पार्टियों की रेपुटेशन। प्रोबेबली इस वजह से लोगों ने जेयूआई को वोट डाला। देखिए आप बैलेट पेपर के साथ चॉइस थी जो लोगों के पास थी। देखिए मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त ये चॉइस मौजूद है मौलाना साहब, और वो चॉइस फिर कौमी धारे में शामिल होगी। और वो अब देखिए, अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जो लोग चाहते थे वो आप कौमी धारा भी उसको करार दे दें, वो ये भी मुमकिन है कि कोइंसाइड भी कर जाए। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि महंगाई की वजह से, गैस शॉर्टेजेस की वजह से पीटीआई के खिलाफ वोट पड़ना था। मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था, मुझे बहुत से पीटीआई के लोगों ने कहा हमने तो मौलाना साहब के खिलाफ कैंपेन नहीं की, बिकॉज वी नेवर, जेयूआई हमारा कंपेटिटर है सबसे बड़ा, हम तो एएनपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। ये तो इलाके एएनपी और पीपल्स पार्टी और शेरपाव साहब के। सरप्राइज मौलाना साहब। जी संजय साहब। देखिए अर्शद साहब, मेरा थोड़ा सा तजिया डिफरेंट है। एक तो ये कि देखिए महंगाई का इशू है और बहुत बड़ा है जो हमें विरासत में मिला है, लेकिन इशू है एक आम आदमी के लिए चूल्हा जलाना और घर चलाना नामुमकिन हो गया। और हम एज गवर्नमेंट, हमें बाकी गवर्नमेंट का हम पे प्रेशर कोई नहीं है, हमारे अंदर एहसास है उन गरीबों का। डिफरेंस ये है कि बाकी गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती थी, हमें एहसास है उन गरीबों का। नंबर 1 महंगाई का था। नंबर 2 जो रिश्तेदारों को टिकट्स दिए गए, हमेशा की तरह प्राइम मिनिस्टर ने भरोसा किया और प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा की तरह वही हुआ जो इस पावर सीट के ऊपर होता है। हमारा वर्कर जीता है, और ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, ये पार्टी वर्कर्स की है, ना मेरे रिश्तेदार की ना किसी के रिश्तेदार की। फतह हो गई है, बिल्कुल इखलाकी फतह। देखिए जहां पीएम साहब डंडा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वहां पीएम साहब एक जगह पे ये भी सेटिस्फाइड है कि हमारा वर्कर जो हमें सियासत में सिखाया गया था वो खड़ा हो गया और वो जीता और उसे करके दिखाया। प्रॉब्लम ये है कि जो पोस्टर बॉयज जिनको आप कहते हैं, या आप उनको हीरोज कहते हैं, या उनको आप स्मार्ट लोग कहते हैं, वो बेसिकली मुनाफिक होते हैं। ना उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया होता है, ना वो सियासत में कुछ कर सकते हैं। वो आपको मकारी से थोड़े दिन तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, बुलंद बात कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और वो किसी का भी नहीं, उनका वोट भी उनके घर वालों का उनके लिए नहीं है। वो अपने आप को लीडर पेशकश करते हैं, और वही लोग होते हैं जो ये तूफान में प्याली में तूफान इस तरह लाते हैं कि वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब जाते हैं कहीं किसी का मैसेज लेकर या कोई आर्बिट्रेशन करने, तो सबसे पहले अपना रिज्यूमे दिखाते हैं कि वो बुरा है, मैं अच्छा हूं। और ये चीजें खुल गई हैं, ठीक है। और ये सियासत के अंदर चीजें, इमरान खान साहब तो स्ट्रेट नहीं। मैं देखिए काशिफ साहब, मैं जब पार्टी की बात करता हूं तो मैं अपनी पार्टी समेत सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं। वफाकी वजीर नहीं है उसमें कुछ? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होंगे? वो प्राइम मिनिस्टर का मिशन रखने वाले पहले 2 थे, अब 3 है। पहले 2 थे, और जो पहला वाला था वो 3 नंबर पे आ गए। आगे बोले सर, जो इस एम्बिशन में पहले नंबर पे थे
अपने तौर पे वो तीसरे नंबर पर। उनका नाम एस से शुरू होता है या ए से? नहीं पता सर, मुझे तो ये नहीं पता, मैं तो एक जनरल उसमें बात कर रहा हूँ। ए टू जी कवर करना चाह रहा हूँ ना सारी में। फिर जी से शुरू कर ले, फिर आप ए से क्यों शुरू कर? ठीक हो गया। और काशिफ साहब आपके सवाल पे ये काफी इंटरेस्टिंग चीज। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन कि हम किस तरह हारे, महंगाई, रिश्तेदारी, वर्कर्स का कौमी धारे में लाने की जो ऑफर हो रही थी, अब कौमी धारे में शामिल हो गए। आपके शो पे कैटेगोरिकली फिर ऑन द रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट मौलाना साहब ने कहा था कि उन्हें ऑफर की कौमी धारे में, मैं पूछ रहा हूं, आ चुके हैं कौमी धारे में? अरशद साहब सब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इमरान खान ना जरदारी साहब है ना नवाज शरीफ है। इमरान खान ने ना इस मुल्क से जाना है ना इसको भेज सकते हैं, ना इमरान खान की जबान इमरान खान का दिमाग और दिल कंट्रोल कर सकते। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।